सुहेल अफरीदी ने, जो नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसको इमरान खान साहब ने चुना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका। उसने कहा कि एक बंदा रात को मेरे घर आता है बंदूक लेकर और मुझे कहता है कि मुझे खाना दो। रात को अचानक मेरे घर एक बंदा आया, उसके हाथ में बंदूक है, उसने कहा मुझे खाना दो। मैं उसे खाना नहीं देता तो वो मुझे मार देता है, और अगर मैं उसे खाना देता हूं तो फौजी एहलकार सुबह आकर मुझे उठा लेते हैं। यानी खाना दूं तो सुबह मरता हूं, खाना ना दूं तो रात को ही मर जाता हूं। कहां जाऊं मैं? सवाल यह पैदा होता है कि वो रात को मेरे घर तक कैसे पहुंचा। यह है सवाल जो उठाया सुहेल अफरीदी ने कि उस दहशतगर्द को किसने इजाजत दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर कबायली इलाकों में लोगों को मजबूर करे हथियार की बुनियाद के ऊपर कि हमें यहां रहने दो। कोई जान के तो अपने आप को हलाकत में नहीं डालता। जब दहशतगर्दों को आपने बॉर्डर नरम कर दिया, वो आ गए पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिसी के तहत आप उन्हें लेकर आए। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा बबांगे दोहल खुल खुलाकर यह बात की थी इंटरव्यू देते हुए कि हम एक पॉलिसी के तहत इन तालिबान को पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, दहशतगर्दों को। क्योंकि उस वक्त बाजुआ साहब के दिमाग में, नदीम अंजुम साहब के दिमाग में यह चल रहा था कि हमने इनको हथियार पकवा के पाकिस्तान वापस लेकर आना है। वो एक अलग फार्मूला पे काम कर रहे थे और अब वही फार्मूला इनके गले पड़ा हुआ है। मुराद सही तो उस दिन से चीख रहा था, बाकी सारे चीख रहे थे, इमरान खान भी कह रहे थे कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तजवीज़ जरूर थी जिसपे बात हुई थी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 9-10 अप्रैल को, और अमल दरामद हुआ जाके जून में, कि मई के एंड में और जून में दहशतगर्द आना शुरू हो गए थे और फिर ये बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। ये मालाकंड में आए थे, वहां पे बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए थे, फिर इनको वापस जाना पड़ा था। इनके वापस जाने पर खुशियां भी मनाई गई थी जुलाई और सितंबर के महीने में।